टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दोहराई के अंदर कविता पहली, जिसका नाम है आत्म परिचय, और दूसरी कविता है एक गीत। ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित हैं और इसमें आत्म परिचय में कवि ने अपने जीवन के बारे में संपूर्ण वृतांत बताया है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उनका जीवन ठहर सा गया था। इसके बाद उन्होंने कोई कविताएं नहीं लिखी और उसके बाद जब उनका दूसरा रिश्ता हुआ तब उनके जीवन में खुशहाली के दौर शुरू हुए। तब उन्होंने अपनी कविता निशा निमंत्रण से जो एक गीत है ली है। तो इस प्रकार से हमारी पहली कविता में दो पार्ट हैं, एक आत्म परिचय और एक गीत। आज हम आपके समक्ष पहली कविता आत्म परिचय का सरलार्थ करवाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। प्रिय विद्यार्थियों, आत्म परिचय कविता करवाने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। इसमें हमारी जो 12वीं की किताब, जिस पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 में सभी कविताएं, लगभग सभी कविताएं, अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो खड़ी बोली और छंद का नाम पूछें तो मुक्तक छंद है। जिन कविताओं में भाषा और छंद अलग होगा उसका हम परिचय अपने आप बाद में कर लेंगे। तो आज हमारी वीडियो में भाग 1 है और उसके बाद भाग 2 हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। तो भाग 1 आत्म परिचय। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं जग जीवन, संसार के लोगों का बोझ मुझ पर है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है फिर भी मेरे जीवन में लोगों के प्रति प्रेम भावना है। देखिए किस प्रकार विपरीत सी लाइनें हैं। एक तरफ कह रहा है संसार के लोगों का बोझ, जिम्मेवारी मेरे सिर पर है, और फिर कह रहा है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि मेरे जीवन में फिर भी उनके प्रति प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने, कवि कहता है कि कोई प्रेमिका मेरे जीवन में आई और उन्होंने झंकृत कर दिया जिनको छूकर। जैसे किसी वीणा के तारों को छूने से उसमें झंकार उत्पन्न होती है, इसी प्रकार प्रेमिका ने मेरे हृदय को बजा दिया, झंकृत कर दिया। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जीवन के प्रति सांसों के 2 तार लिए फिरना, बहुत जीवन को बहुत ही अच्छे से निभाना, लोगों के प्रति पूरी रुचि दिखाना। एक बार फिर देखेंगे, संसार के लोगों का बोझ मुझ पर है, मैं जीवन में उनके प्रति प्रेम लेके घूमता हूँ। कवि का जीवन निराश था, लेकिन उसमें किसी नायिका ने, किसी प्रेमिका ने वीणा के तारों के समान उनके दिल को छूकर झंकृत कर दिया, बजा दिया। और कहता है इसी कारण मैं सांसों के 2 तार लेके फिरता हूँ, यानी मैं अपने जीवन को खुशहाल बनाते हुए इस संसार में जीवन यापन कर रहा हूँ। अगला पद है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। स्नेह रूपी सुरा, रूपक अलंकार। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी संसार के लोगों का बिल्कुल परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको क्यों, क्योंकि संसार में उन्हीं लोगों की पूछ होती है जो जग की गाते, जो संसार का गुणगान करते। संसार में उन्हीं लोगों की पूछ यानी इज्जत होती है जो उनकी बड़ाई करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो अपनी ही धुन में, अपने ही गान में, अपनी ही मौज मस्ती में मस्त रहता हूँ। एक बार फिर सुनिए सरलार्थ। मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, मैं कभी भी लोगों की तरफ
ध्यान नहीं करता कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। संसार में उन्हीं लोगों की पूछ होती है जो संसार के लोगों का गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हैं। मैं तो अपने मन का गान गीत किया करता हूँ, मैं तो अपने मन की मस्ती से और गीत गाता हूँ। अगले पद में है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अपने उर हृदय, मैं निज अपने उर हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार विचार, मैं अपने हृदय के विचारों को लेके घूमता हूँ। मैं निज अपने उर हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ। जो विचार हैं वो मेरे लिए उपहार के समान हैं। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण जो पूरा नहीं है, जो ये अधूरा संसार है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरा संसार तो मेरे सपनों के समान है। एक बार फिर सरलार्थ सुनिए। मैं अपने हृदय के विचारों को लेके घूमता हूँ। फिर कहता है, वही विचार उद्गार मेरे लिए उपहार के समान कीमती हैं। ये अधूरा अपूर्ण संसार, ये अधूरा संसार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने सपनों का संसार लेके घूमता हूँ, अर्थात मेरा सपना, मेरे जो संसार है, मेरा जो संसार है वो मेरे सपनों के समान।